मैं रिजाइन कर, मैं पूरे समाज के साथ कह रहा हूँ, अगर इनकी ये है कि मैंने, अगर ईश्वर साक्षी है, मैंने किसी कांवड़िये का अपमान किया है तो ईश्वर इसका न्याय करेगा। और आप कहते हैं मैं अभी रिजाइन करता हूँ इतने समाज के सामने। देख रहे हैं ये तस्वीरें, देर रात कांवड़िये सड़क पर हंगामा करते हुए दिख रहे हैं। उनको मनाने के लिए एडीएम हाथ जोड़ते दिख रहे हैं, तो वहीं कोतवाल को खुद ही रिजाइन देने की घोषणा करनी पड़ रही है। ये तस्वीरें यूपी के कन्नौज से हैं और इस वक्त सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हैं। ये पूरा वाकया बीती रात का है, जब डीजे को लेकर कांवड़ियों और पुलिस प्रशासन में विवाद हुआ और उस विवाद ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि कोतवाल को खुद ही माइक पर अपने इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा। क्या कुछ है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से हरदोई जिले के बिलग्राम और उसके आसपास के क्षेत्र से हजारों की संख्या में कांवड़िये शुक्रवार के दिन कन्नौज के सिद्ध पीठ गौरीशंकर मंदिर में गंगा जल अर्पित करने के लिए आते हैं, जिनके लिए कन्नौज के बोर्डिंग ग्राउंड में खाने पीने से लेकर उनकी सेवा सत्कार की बड़ी व्यवस्था की जाती है। यही कार्यक्रम इस साल भी जारी था। इस दौरान कांवड़ियों का एक जत्था डीजे बजाते हुए जा रहा था। इस पर पुलिस ने शहर के अंदर डीजे ले जाने को लेकर ऐतराज जताया। पुलिस के ऐतराज पर कांवड़िये नाराज हो गए और फिर पुलिस और कांवड़ियों के बीच डीजे ले जाने को लेकर तेज झड़प हो गई। झड़प के साथ धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद काफी देर तक कांवड़िये हाई वोल्टेज हंगामा करते रहे, तो वहीं कुछ कांवड़िये सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। कांवड़ियों का उग्र रूप देखकर प्रशासन बैकफुट पर आ गया और फिर अधिकारियों ने कांवड़ियों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। सामने हम भी हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। बहुत हो गया 3 साल हम लोग यहाँ कांवड़ लाए, लेकिन प्रशासन नहीं चाहता है। एक मिनट। तो जहां एसडीएम देवेंद्र ने कांवड़ियों के संगठन के प्रमुख व्यक्ति से बातचीत करते हुए पुलिस की गलती पर माफी हाथ जोड़कर मांगी, तो वहीं इस मामले के तूल पकड़ने के बाद कांवड़िये पुलिस पर उग्र हो गए और हंगामा करने लगे। मारपीट तक के आरोप लगने लगे। ऐसे में मामला गर्म होता देखकर कांवड़ियों के साथ अभद्रता का व्यवहार करने के आरोपी कोतवाल जितेंद्र ने कांवड़ियों से भरे मैदान में अपने ही इस्तीफे की घोषणा कर दी। इतना सुनते ही कांवड़ियों ने संतुष्टि जताई और अपना विरोध खत्म कर दिया। मेरी वजह से आप क्या चाहते हैं मेरे लिए? मैं किसका? मेरा, आपका। मैं रिजाइन कर, मैं पूरे समाज के साथ कह रहा हूँ, अगर इनकी ये है कि मैंने, अगर ईश्वर साक्षी है, मैंने किसी कांवड़िये का अपमान किया है तो ईश्वर इसका न्याय करेगा। और आप कहते हैं मैं अभी रिजाइन करता हूँ इतने समाज के सामने, सच में रिजाइन। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा डीजे शहर के अंदर ना लेकर जाने देने से शुरू हुआ ये विवाद आखिर में डीजे के शहर में जाने के बाद खत्म हुआ। इस पूरे मामले पर एडीएम का क्या कुछ कहना है, सुनिए। अभी हमारे श्रद्धालु जो है कांवड़ लेके आए थे हरदोई से, तो क्योंकि संख्या ज़्यादा थी और जो डीजे वगैरह के और झंडा वगैरह वो ऊंचे थे, तो धक्का मुक्की में कुछ बात हो गई। संदर्भ में फिर बातचीत की है, सब लोग जो है मान गए और जिस व्यक्ति की गलती है उसकी जांच करवा के जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। सर मारपीट करने की बात कर रहे थे, तो उसमें कितनी सत्यता है या किस तरीके से जांच कराएंगे? कुछ इस तरह की कोई बात नहीं है, ये सब हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, हमारे जनपद में आए हैं, श्रद्धालु हैं, हम भी श्रद्धालु हैं, हम भी बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं, मैं भी भक्त हूँ। तो मारपीट का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन कोई धक्का मुक्की भीड़ में कुछ हो गई होगी तो उसके लिए जो है वो लोग, कोई अगर ऐसा प्रकरण होगा तो उसकी हम जांच करेंगे। तो कुल मिलाकर कड़ी जद्दोजहद के बाद प्रशासन कांवड़ियों को मनाने में सफल हो पाया, लेकिन अब इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस खबर को लेकर क्या कुछ है आपकी राय, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कन्नौज से प्रभम श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।